संदीप देव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। संदीप देव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। संदीप देव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु की जय। एकम सनातन भारत दल जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार नारा लगाएंगे, हर हर महादेव, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो एकम सनातन भारत दल जिन उद्देश्यों को लेकर चला सब सिद्धांत के रूप में, आज हमें एक बाड़ीदार समाज का भी सपोर्ट मिला है और एकम सनातन भारत दल के जो अध्यक्ष हैं अंकुर शर्मा जी, वो माता वैष्णो देवी मंदिर की मुक्ति के लिए स्वयं केस लड़ रहे हैं। आप सब अलग अलग प्रदेश से आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। और आप सब एकम सनातन भारत दल के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। आपसे जब भी कोई कहे तो आप कहिएगा कि हम सिर्फ सड़क पे नहीं उतरते, हम काम करते हैं। और रोशनी एक्ट से लेकर और ये जो माता वैष्णो देवी को मुक्त कराने का अभियान है, ये सब आप उदाहरण से दे सकते हैं। अब मैं आप लोगों को आज कुछ फैक्ट बताऊंगा इतिहास से। मैं चाहूँगा कि आप पेन कॉपी अगर हैं साथ में तो रख लें, क्योंकि आपकी लड़ाई लंबी होने वाली है और फैक्ट आपके पास होने चाहिए। और जब तक फैक्ट नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। आज भी मैंने एक दो पोस्ट लिखा तो मैंने देखा हिंदू समाज ही विरोध कर रहा है कि मंदिर लेके क्या करेगा, हिंदू समाज ही जो है पंडित पुजारी मंदिर को लूटते हैं। तो क्या है कि इतना ज़्यादा मतिभ्रम उत्पन्न कर दिया गया है कि इसके विरोध में कोई और समुदाय नहीं, आपका हिंदू समाज ही उतर आता है। क्योंकि अपने अपने स्वार्थ है, अपनी पार्टियां हैं, अपने नेता हैं। कभी इस नेता के बचाने के लिए कुछ लोग उतरते हैं, कभी उस नेता को बचाने के लिए कुछ लोग उतरते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि कुछ फैक्ट जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और उस फैक्ट को आप लोग नोट जरूर करें, क्योंकि लड़ाई तो आपको भी लड़नी है। अभी बाड़ीदार समाज से जो कहा गया कि माता वैष्णो देवी की मूर्तियां असली नहीं है और वहां नकली मूर्ति रख दी गई है, असली मूर्तियां गायब हो गई है, ये बात कोई पहली बार नहीं हो रही है। ये लगातार बड़े पैमाने पर सरकारी नियंत्रण के मंदिरों से मूर्तियों को लूटने और वहां पर नकली चढ़ावा से असली चढ़ावा को बदलने की घटनाएं लगातार हुई है। इससे पूर्व एक सरकार थी, उस सरकार में जो सर्वे महिला थी, उनकी बहन पे भी आरोप था कि वो मूर्तियों को स्मगल करती हैं। तो ये पुरानी बातें हैं और लगातार हो रही है। अभी आपने केदारनाथ के बारे में देखा होगा, न्यूज़ पढ़ा आप लोगों ने कि केदारनाथ में मंदिर जो कहा गया कि हम केदारनाथ मंदिर को सोने से जो है पानी से उसको मढ़वा रहे हैं। आप सबने नोट किया होगा कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला, मोदी है तो मुमकिन है। उस समय सारा श्रेय दिया गया कि नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ मंदिर का सोने से जो है मढ़वा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक भेद खुल गया कि केदारनाथ के मंदिर में जो गर्भगृह में जो सोना लगाया गया वो असल में सोने की जगह पीतल से बदल दिया गया और उसमें पीतल लगा दिया गया सोना कहकर। जब ये बात खुली तो अब वही जो कल तक कहते थे मोदी जी ने लगवाए, उसी केदारनाथ मंदिर जो ट्रस्ट है आपका, उसका बयान आया है कि हमने नहीं लगवाए थे, एक दानदाता ने लगवाए थे। श्रेय लेने के लिए सबसे आगे चले जाते हैं, जब उसमें घोटाला पता चलता है तो कहते हैं दानदाता ने लगवाए थे। इसी तरह वैष्णो देवी में एक मामला आया था, बड़े पैमाने पे जो सोने चढ़ाए गए थे उसमें नकली सोने मिले थे। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप जो चढ़ाते हो भगवान को, उसको वो बदल देते हैं और सोना लूटते हैं और उसके जगह सोना चढ़ा हुआ पीतल, तांबा दे देते हैं। आप लोगों को फैक्ट पर लाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि धर्मशास्त्र हमारा कहता है कि जिस उद्देश्य के लिए दान दिया गया है और जिस उद्देश्य के लिए दान लिया गया है, यदि दोनों की पूर्ति नहीं हो रही है तो दान लेने वाला भी पापी है और दान देने वाला भी पापी है। तो जो आप लोग मंदिर जाकर दान दे रहे हो, आप पाप के भागी बन रहे हो। आप कई बार सोचते हो कि आपदा आई, हम ही क्यों संकट में फंसे, दूसरे क्यों नहीं फंसे। बहुत सारी जो कर्म है वो काम करता है। तो मंदिर में दान देने से पहले थोड़ा सोचा करो कि आप जिस चीज़ के लिए दान दे रहे हो उसका उपयोग क्या किया जाएगा। अब मैं आप लोगों को फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि लीगल फैक्ट आपके पास होने चाहिए। और
ये तमिलनाडु में अभी राजा चोल का आप लोगों ने नाम एकाएक सुना होगा। राजा चोल जो तमिलनाडु के शासक, उनका हजारों साल शासन रहा। राजा चोल के जो वंशज थे, जो अभी दिल्ली में सेंगोल लगाया गया नए संसद में, तो राजा चोल के सेंगोल की बात की गई। उन्हीं राजा चोल के वंशजों ने, राजेंद्र चोल ने, जिनका समुद्र पे पूरा राज था, तंजावुर में 1000 वर्ष पुराना एक मंदिर था जो राजा चोल ने बनवाया था। और आपको मालूम है कि 2016 में, 2016 बता रहा हूं, अप्रैल 2016 में उस मंदिर को राज्य सरकार ने ढा दिया। राजा चोल द्वारा बनवाए गए 1000 साल पुराने मंदिर को ढा दिया गया वहां की तमिलनाडु की सरकार ने। और जब पूछा गया तो बोला गया कि हम नवीकरण और विस्तार कर रहे हैं। जो आपके काशी के साथ किया गया और आपके करीब 40 पौराणिक मंदिरों का ध्वंस किया गया, उसमें भी यही किया गया कि हम नवीकरण और विस्तार कर रहे हैं। 7 स्वयंभू लिंग, 7 स्वयंभू शिवलिंग आपके उखाड़ दिए गए, हिंदू समाज को पता ही नहीं चला। आपके 56 विनायक में से 5 विनायक की मूर्तियां तोड़ के हटा दी गई, आपको पता नहीं चला। तुलसीदास जी द्वारा बनाया हुआ आदि संकट मोचन मंदिर, उसको भी तोड़कर हटा दिया गया, आपको पता नहीं चला। और ये सब किस लॉ के तहत किया जाता है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि 1000 साल पुराना मंदिर भी तोड़ा गया तमिलनाडु में, पर हिंदू समाज के मन में आह और टीस भी नहीं उठी। इसी से पता चलता है कि हिंदू समाज कितना सोया हुआ व्यवहार कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है कि उसकी गलती नहीं है, ये गलती मीडिया की है, जिसको जो समाज को प्रशिक्षित करना चाहिए, सूचना देनी चाहिए। उसकी जगह वो पूरे दिन जो भी सरकार रहती है उसके पक्ष की बात में ही लगा देती है, मुद्दे नहीं हो पाते। उसके बाद 2010 की बात बताऊं, थोड़ा पीछे, आंध्र प्रदेश में जो विजयनगरम साम्राज्य था, आज विजयनगरम साम्राज्य, उसका 500 वर्ष पुराना मंदिर था। कृष्णदेवराय, आप लोगों ने राजा कृष्णदेवराय की कहानी पढ़ी होगी बचपन में, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, तेनालीराम जो उनके मंत्री थे, उनके द्वारा 500 वर्ष पुराना कलहस्ती मंदिर है, उसको ढा दिया गया। 1000 साल पुराना, 500 साल पुराना, ऐसे आपके मंदिर ढाए जा रहे हैं। और अभी 2017 की बात है, जो विश्व धरोहर की निगाह रखती है विश्व संस्था जो है यूनेस्को, उसने तमिलनाडु के लिए क्या कहा मैं आपको बता दूं, क्योंकि दुनिया आपके लिए चिंता कर रही है, आप नहीं कर रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं। यूनेस्को ने इस पे चेतावनी जारी किया और कहा तमिलनाडु के बारे में, और तमिलनाडु में दोनों ही सरकार एंटी हिंदू सरकार चलती रही है, डीएमके हो या डीएमके हो, एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण, जो होता है एंटी हिंदू कल्चर, वो चलती रही है। और उन्होंने राज्य में 36,000 मंदिरों की एक लिस्ट जारी की यूनेस्को ने, और कहा कि इनको तत्काल मेंटेनेंस की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये जो दुर्लभ मंदिर है, इनकी कलाकारी और वास्तु डिजाइन को देखते हुए ये जो किया जा रहा है, ये प्राचीन मंदिरों का सामूहिक हत्याकांड है। ये यूनेस्को ने कहा है, आपके विश्व की संस्था ने कहा कि भारत में और तमिलनाडु के संदर्भ में जो जिस तरह से मंदिर उखाड़े जा रहे हैं, ये मंदिरों का सामूहिक सर्वनाश है, विध्वंस है। एक पूरे संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को जड़ से मिटा देने का एक षड्यंत्र है, ये यूनेस्को कह रही है आपके लिए, पर हिंदू समाज अभी भी सब नहीं समझ पा रहा। तमिलनाडु से ऊपर चलते हैं, कर्नाटक में चुनाव हुए। कर्नाटक में कोरोना काल का आर लिया गया, 6500 मंदिरों की लिस्ट निकाली गई जिसको तोड़ना था। कर्नाटक में तब भारतीय जनता पार्टी तथा कथित हिंदूवादी सरकार थी। 6500 मंदिरों की लिस्ट जारी की गई कि इनको तोड़ना है, और कोरोना का बहाना लिया गया क्योंकि जनता कोरोना में बाहर नहीं निकलेगी, और 2600 मंदिर तोड़ डाले गए। जब कर्नाटक की जनता बाहर निकली विरोध की, तो अब लगा कि अब तो हिंदू हमारा पोल खुल रहा है, तो इन्होंने फिर एक लॉ पास किया कि मंदिर नहीं टूटेंगे, लेकिन आपके 2600 मंदिरों का ध्वंस कर दिया गया। ये सब किस लॉ के तहत हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्योंकि 1951 में एक लॉ पास किया था, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1951, और ये जो लॉ है, ये जो कानून है, वो आपसे आपके मंदिर और मठों का अधिकार छीन लेता है और वो सरकारों के पास देता है। ये राज्य सरकारों को असीमित अधिकार देता है आपके मंदिरों पर। सबसे पहले अंग्रेजों ने लॉ बनाए थे, और 1857 की क्रांति के तत्काल बाद
क्योंकि क्रांति जब हो रही थी तो मेरठ में क्रांति हुई, और क्रांति पूरे भारत में इतनी जल्दी सप्ताह 15 दिन के अंदर कैसे फैल गई? ना तो सोशल मीडिया था, ना व्हाट्सएप था, ना टेलीविजन था, ना अखबार था उस तरह का। उन्होंने देखा कि मंदिर जो है कम्युनिटी सेंटर के रूप में ये काम कर रहे हैं, और मंदिर से जो संत सन्यासी जा रहे हैं वो दूसरे जगह, क्या मेरठ में क्रांति हो गई, दिल्ली यहाँ झांसी में अब उठी, इस तरह से वो पूरा सूचना केंद्र जो है मंदिर आपका जो था वो था। और अंग्रेजों ने सोचा कि इसको खत्म करना होगा। अगर मैं गलत ना हूं तो 1861 में एक लॉ लाया गया, 61 या 67 की बात है, और मंदिर को कब्जे में लेने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाए। अंग्रेजों ने जब कानून बनाए तो एक लॉ बना था 1951 में, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1951, वो तमिलनाडु से बना। और उसके बाद हर राज्य सरकार ने मंदिर को लूटने के लिए अपने अपने कानून बनाए, और इस समय 33 से 35 कानून सिर्फ हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए है। हर राज्य सरकार, हर पार्टी, हर नेता, हर संगठन इसको अंजाम दे रहा है। संगठन भी बोल रहा हूं, जो आप हिंदूवादी संगठन कहते हैं वो आपके मंदिर से, वैष्णो देवी मंदिर से पैसे निकलवा के काम कर चुके हैं। तो आप जिसको हिंदूवादी कहते हैं उनका पेट भी आप ही पाल रहे हो, आप ही के मंदिर से उनका पेट पलता है। ये जब लॉ बना तो इस लॉ के तहत सारे जो आप देखते हैं IAS IPS ये सब जो है इसको इसमें भर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से एक लॉ पारित हुआ बाद में कि इसकी जो ट्रस्ट है इसमें कोई भी रह सकता है, यानी कोई मुस्लिम भी रह सकता है, ईसाई भी रह सकता है, नास्तिक भी रह सकता है, कम्युनिस्ट भी रह सकता है। कभी भी किसी मंदिर को छोड़कर मस्जिद या चर्च में, और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ अगर आप फैक्ट सब नोट करें, मंदिर या चर्च के रखरखाव या प्रबंधन में कभी कोई हिंदू, कभी कोई अन्य समुदाय का व्यक्ति नहीं हो सकता। अनुच्छेद 25-26 का कैसे उल्लंघन किया गया? राज्य को और सरकारों को यह अधिकार था किसी भी रिलीजियस जो प्रॉपर्टी है उसको वो ले सकती थी, पर राज्य सरकारों ने सिर्फ हिंदुओं की रिलीजियस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया। और मुस्लिम और चर्च, उनके लिए तो उन्होंने नए कानून बाद में बनाए, वक्फ एक्ट बना दिए 90 के दशक में। और वक्फ एक्ट का काला कानून आप समझेंगे कि वक्फ एक्ट जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात का, जहां 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तथा कथित हिंदूवादी सरकार है, जिस सोमनाथ मंदिर के मुख्य ट्रस्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस सोमनाथ मंदिर का 52 बीघा जमीन वक्फ ने हड़प लिया है, और ये ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उससे उनका पासमानदाकरण और तृप्तिकरण दोनों हो रहा है। ट्रस्ट के सोमनाथ मंदिर गजनी गौरी ने जो लूटा, वो लूट आज भी चल रहा है, पर हम और आप ध्यान शायद नहीं दे पा रहे हैं। जब इस पूरे मामले में जो है हिंदुओं ने थोड़ा थोड़ा आवाज सोशल मीडिया के बाद उठाना शुरू किया है, तो तब थोड़ी सी जागृति आई है। 9 लाख करीब जो मंदिर हैं भारत में, उसमें से 4 लाख मंदिरों पे सरकारों का कब्जा हो चुका है। तमिलनाडु में करीब 4 लाख एकड़ जमीन, 4 लाख एकड़ जमीन जो है, और वो पूरी तरह से जो मंदिर के हैं उसको सरकारों ने हड़प लिया है, और उससे वो दिखाती है सिर्फ 36 करोड़ की इनकम होती है। आप सोचिए कितनी इनकम होती होगी, और उसको कहाँ वो उपयोग करते हैं। यानी 36 करोड़ दिखाकर बाकी जो है सारे जेब में जाते हैं अधिकारियों को, और पूरा आर्थिक कुप्रबंधन जो है उसको किया जाता है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि हमारे आप लोगों को एक पुस्तक का नाम बताऊंगा। हिंदुओं ने नहीं किया काम, मैं खुद हिंदू, मैं अपने आप को ही दोष देता हूँ। आपके मंदिर और संस्कृति के लिए एक अंग्रेज ने काम किया, और वो पुस्तक अगर आपको मिल जाए तो लेकर पढ़िएगा कि आपके साथ क्या किया गया है। वो पुस्तक है, स्टीफन नैप है, एक लेखक है, उनकी पुस्तक है क्राइम अगेंस्ट इंडिया एंड द नीड टू प्रोटेक्ट एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन। यानी भारत के साथ, हिंदू समाज के साथ जो अपराध किया गया है उसका पूरा डाटा और डिटेल उन्होंने लिखा है। और स्टीफन नैप लिखते हैं कि जिन भक्त राजाओं ने ये मंदिर बनवाए थे उनमें से किसी ने भी उन मंदिरों पर अपना या अपने परिवार का कोई अधिकार कभी नहीं जताया। कई राजाओं ने तो अपना नाम तक उस मंदिर पर नहीं लिखवाया। सदियों पुराने मंदिरों का पता ही नहीं चलता कि कितने करोड़ों रुपए खर्च करके इसको बनाए। राजा नाम तक देने से बचते थे कि ये तो मंदिर प्रभु की है। यानी राजा मंदिर को टैक्स देते थे, मंदिर बनवाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार आपके मंदिरों से टैक्स वसूलती है, आपके
दान को लूटती है। और इन राजाओं ने भूमि, संपत्ति, आभूषण ये सब कुछ मंदिरों को दिए। आपने देखा होगा केरल के मंदिर के बारे में। और इस बात को जब ये खोला तो ये पता चला कि जैसे टेम्पल इंडोमेंट एक्ट आंध्र प्रदेश है, हर राज्य के छोटे छोटे आंकड़े देता हूं, उसमें 43,000 मंदिर एक साथ सरकार ने कब्जे में कर लिए। 43,000 43,000 मंदिर जो है। और इन मंदिरों का जब उन्होंने ये डाटा दिया है कि मंदिर में 100 रुपए अगर आए तो सिर्फ 18% यानी 18 रुपए हिंदू काम में उपयोग में आए, मंदिर के प्रबंधन में उपयोग में आए। बाकी आप समझिए 78% मलेच्छों के सरकार की जेब में आपको लूटने में जा रहे हैं। आपका दान पाप के कर्म में भागीदार बन रहा है। सिर्फ 18% जो है आपके काम आया। इसी तरह जो आपको तिरुमला तिरुपति का मंदिर है, जिसका एक आंकड़ा आप बार बार देखते होंगे, 3100 करोड़ रुपए वहां जमा होते हैं साल में। और इस राजकोष में से जो है 85% यानी 85% जो है प्रतिवर्ष जो 3100 करोड़ रुपए जमा होते हैं, उसमें 85% आपके काम नहीं आता, किसी और के काम आता है। और आप तो जाते हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए, हम और आप। लेकिन उसके बाद आंध्र प्रदेश की सरकार देखिए, गोल्फ कोर्स बनवाने के लिए, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कॉरिडोर बनवाने के नाम पर महाकाल में घोटाला हुआ है। 350 करोड़ का फर्स्ट फेज है, सेकेंड फेज को ये 750 करोड़ ले गए हैं। और पूरा कॉरिडोर बनाने में 1150 करोड़ लगेंगे। और आपने देखे होंगे कि मंदिर हवा में, मूर्तियां हवा में उड़ रही थी। पत्थर के मंदिरों के मूर्तियों की जगह उन्होंने फाइबर की मूर्तियां सब लगवा दी। तो इसी तरह आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि हम भी विकास कर रहे हैं, और उन्होंने 10 मंदिरों को गोल्फ कोर्स बनवाने के लिए तोड़ दिया। गोल्फ कोर्स ये अमीरों के चोचले हैं, हम आप तो खेलते नहीं है उसमें, उसके लिए मंदिर तोड़ दिए गए। 10 मंदिरों को तोड़ के गोल्फ कोर्स बनवाए गए। कर्नाटक का स्टीफन ने आंकड़ा दिया है, जहां भाजपा सरकार थी, लेकिन पहले का आंकड़ा है, भाजपा में तो 2600 मंदिर टूटे। लगभग 2 लाख छोटे मंदिर हैं। छोटे मंदिरों से सालाना 80 करोड़ करीब 79 करोड़ रुपए वसूले गए। और मंदिरों के रखरखाव आदि पर केवल 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। मुस्लिम के मदरसों, हज की जो सब्सिडी आज जो घोषणा करते हैं 50,000 की छूट दी, फॉर्म के फीस नहीं ले रहे हैं, उसमें इन्होंने लिखा है कि हज की सब्सिडी मुस्लिम मदरसों, इन सब पे इस मंदिरों का 59 करोड़ रुपए दिया गया। यानी कर्नाटक से 79 करोड़ रुपए मंदिरों से वसूले गए साल में, जिसमें से 7 करोड़ हिंदुओं के लिए गए और 59 करोड़ रुपए मुस्लिमों के हज में, मदरसा के मौलवियों को सैलरी देने में, हज सब्सिडी देने में। यानी हज भी आपके पैसे से कराया जा रहा है। जो आपको कल को खत्म करते हैं उनके लिए भी आप व्यवस्था कर रहे हो। और चर्च को 13 करोड़ रुपए दिए गए। यानी चर्च को हिंदू से तो ज्यादा दिए गए, हिंदू को सबसे कम दिए गए। तो स्टीफन नेप लिखते हैं कि आप लगभग 50,000 मंदिर संसाधन के अभाव में 50,000 मंदिर कर्नाटक में बंद कर दिए गए। पर हमारे पैसे हज में दिया गया, मदरसे में दिया गया, पर हमारे पास संसाधन ना है, इसलिए बंद कर दिया गया। ये हिंदुओं के साथ व्यवहार किया गया। उन्होंने केरला का भी उदाहरण दिया। ये पुस्तक आप सब ले आइएगा, क्योंकि आपको फिर एक ऑथेंटिक डाटा मिल जाएगा। उन्होंने केरला का उदाहरण दिया है कि गुरुवायूर मंदिर में जो फंड है वो दूसरी सरकारी योजनाओं में लगाए गए, और मंदिर का फंड जब दूसरी सरकारी योजना में लगा तो फिर 45 मंदिर का विकास रुक गया, बंद हो गया। ये धीरे धीरे कल्चरली आपको मारा जा रहा है, आप नहीं समझ रहे हो। क्योंकि एक दिन एक नेता आएगा तथाकथित, वो भी हिंदूवादी होगा, और आपसे कहेगा अरे ऐसे नमस्कार क्यों करना, ऐसे कर लो। और फिर वो आपसे कहेगा 1 वर्ल्ड 1 रिलीजन। आप भी कहोगे अरे हम शांति से जी तो रहे हैं। पर आपके कल्चरल जो संस्कृति को मिटाने का ये जो संगठित प्रयास है, ये बहुत बड़ा है। और इसको जब तक आप नहीं समझेंगे, वो आप ये समझ के रखिए कि हमारे लिए कितनी मुश्किल आने वाली है। ये आपको और बताऊं कि आप कहेंगे कि इसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, कैसे रखरखाव रखे। आज के जो 14 के बाद ये नव हिंदू बने हैं, सरकारी हिंदू जिनको मैं बोलता हूं, और ये जो वोट वाले हिंदू बने हैं, इनको तो एक पार्टी, एक संगठन, एक नेता ही भगवान अब दिखने लगा है। अब उस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो खुद ही कहता है कि
हमारे नेता देवताओं के भी नेता बन चुके हैं, तो अब क्या कीजिएगा? तो आपसे ये कहा जाएगा आप कैसे प्रबंधन करोगे, तो आपके पास तर्क होने चाहिए। वो तर्क ये है कि 1960 में केंद्र सरकार ने, 60 का दशक था, केंद्र सरकार ने एक जस्टिस रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, और रामास्वामी अय्यर अध्यक्षता में जो आयोग बनाया, उस आयोग ने पूरी व्यवस्था दी कि मंदिर का रखरखाव संचालन हिंदू कैसे करेगा। उसमें हिंदू ही होगा, दूसरे नहीं होंगे। अधिकारी आदि को उसने हटाया, और कैसे धार्मिक लोग आएंगे, जिसको आप लोग कई बार कह दिया जाता है ये ब्राह्मणवादी है और ये है, उन्होंने परीक्षा की भी व्यवस्था की और कहा कि इस तरह से आप मंदिर की पूरी व्यवस्था उन्होंने बनाकर दिया। लेकिन 1960 से, मान लिया कांग्रेस तो हिंदू विरोधी थी, तो 60 से अब 2000 हो गया 23, अब 2023 तक 67 साल हिंदू थी, तो अब 10 साल से तो हिंदूवादी सरकार है तथाकथित। तो ये जो रामास्वामी अय्यर कमेटी है, उस कमेटी की रिपोर्ट ये क्यों नहीं लागू करते, ये क्यों नहीं बताते, ये रिपोर्ट कैसे लागू करेंगे? इन्होंने तो केदारनाथ में उल्टा लॉ, ये आपको उत्तराखंड में लॉ बना के हमारे चारों धाम हड़प लिए, और चारों धाम के विरोध में जनता इतनी उग्र थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको दौड़ा दिया गया। तो चारों धाम को हड़प लिया। अब चारों धाम में जो सोना लगे हुए हैं वो पीतल निकल गए। आप देखिए कैसे लूटा जाता है। आपके सामने कोई त्रिपुंड लगाकर, रावण भी आया था मां सीता को हड़पने, इस बात को याद रखिएगा। त्रिपुंड और गेरुआ वस्त्र में सब हो तो वो सब साधु नहीं होते, सब हिंदू नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अभी हरियाणा में इन्होंने लॉ पास किया, खट्टर ने, वहां मंदिर हड़पे हैं। ये जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे तो महाराष्ट्र में उन्होंने मंदिर जो है हड़पे हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अधिकारी क्यों मंदिर को जो है हड़पेंगे, क्यों मंदिर लेंगे, और इनको इससे क्या लेना है। और अधिकारियों के लिए साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस चीज पे मद्रास हाई कोर्ट का आदेश है कि हिंदुओं का मंदिर हिंदुओं के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार मंदिरों के हितों की अनदेखी कर उसकी जमीन का उपयोग नहीं कर सकती, कि मंदिर तो आप छोड़ दोगे पर उसके जमीन पर आप कब्जा कर लोगे। आपको आश्चर्य होगा, एक राज्य जैसे तमिलनाडु में पूरी हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई पूरा मंदिर का जमीन हड़प कर। अभी जो जगन्नाथपुरी है, उनके मतलब जो मठ के हजारों एकड़ जमीन जो है हड़प लिए गए हैं, और खुद शंकराचार्य जी एक छोटे से दायरे में रह गए, वो बोल भी नहीं पा रहे, फिर भी वो बोलते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से दबा के रख दिया गया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे जस्टिस एस.ए. बोबड़े, उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाता कि सरकारी अफसर मंदिर क्यों चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहां अनमोल मूर्तियों की चोरी होती है। ये जो बाड़ीदार समाज ने आपको कहा अभी कि माता वैष्णव देवी के मंदिर की में ओरिजिनल मूर्तियां नहीं हैं, ये बात जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने एस.एस. बोबड़े साहब, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वो भी कह चुके हैं कि हमारे मंदिर के ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को चुराकर बेचा जाता है। उनके शब्द फिर दोहरा देता हूं, सरकारी नियंत्रण के दौरान वहां अनमोल मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनाएं होती हैं। ऐसी स्थितियों का असली कारण है भक्तों के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार ना होना, क्योंकि भक्त तो अपने परमात्मा के सामने वो समर्पण करता है, वो उस परमात्मा को प्रेम करता है। ये जो मलेच्छ लोग हैं, ये जो नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको मंदिरों से क्या प्रेम है? वो तो लूट के उसको बेच रहे हैं, सेम वैसी मूर्तियां रखवा दे रहे हैं और लूट का पूरा खेल चल रहा है। तो मेरा आप सबसे ये विनती है कि ये सख्त संकल्प हमने लिया है, आप सबने लिया है, उसमें मंदिर मठों की जो व्यवस्था यदि हिंदू समाज के पास आ जाए, तो आप जो आज हिंदू समाज को देख रहे हैं, उससे ये जो दबा कुचला चतुर्थ श्रेणी का दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, ये हिंदू समाज फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। मैं एक उदाहरण बार बार देता हूँ। 1960 में खुदाई हुई, और ये तुर्की में खुदाई हुई, जो आज इस्लामिक खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है तुर्की। वहां पर एक गोबकेली जो है टीला था, और उसकी जब खुदाई हुई तो वहां मंदिर मिले, और आसपास कोई बस्ती नहीं थी। तो पुरातत्व ने, वर्ल्ड पुरातत्व ने यह माना कि मंदिर पहले बनाए गए, बस्तियां बाद में बसी। अब आप लोगों को लगेगा ये क्या बातें करते हैं। अब सोचकर देखो कि माता वैष्णव देवी मंदिर पहले थी, आप लोग बाद में जाते जाते दुकान बने, बस्तियां बनी, होटल बने। तो जहां पे मंदिर था वहां जाके कम्युनिटी का बिल्डअप हुआ। आप जिस भी मंदिर में जाएं, आप देखिए जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो दो ही चीज आपको मिलेगा,
जिसके लिए सारे लोग जाते हैं, जगन्नाथपुरी जी का मंदिर और समुद्र, और तो कुछ है नहीं वहां पे। तो वो मंदिर पहले बसे और मंदिर कम्युनिटी बिल्डिंग का काम करते थे। आपका एजुकेशन, आज आप अपनी गीता रामायण अपनी शिक्षा नहीं दे सकते हो। चर्च अपना बाइबल पढ़ा सकता है, इस्लाम अपना कुरान पढ़ा सकता है, आप नहीं पढ़ा सकते हो। आपका आर्ट और कल्चर जो है वो पूरा मंदिर से जुड़ा होता था, वो खत्म हो चुका है। वहाँ धर्मशालाएं चलती थी, वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था। आज आयुर्वेद को अगर मंदिर के द्वारा संचालित होता है पुराने तरीके से, तो आज आपको कोरोना की ये महामारी नहीं देखने को मिलती। लेकिन चूंकि आपकी मूल व्यवस्था को इन्होंने कुचल दिया, और वो इसलिए कुचला है कि हर सरकारों ने, हर नेताओं ने एक वर्ल्ड, आप कहिए कि वैश्विक साजिश है, क्योंकि एक ही संस्कृति है दुनिया की 54-55 संस्कृति में जो आज तक बची हुई है, जिसका विवाह ऋग्वेद के मंत्र से आज भी हो रहा है। वो जो 54 संस्कृतियां मिट गई, एक बची रह गई, वो सबकी आंखों में, अब्राह्मिकों की आंखों में खटकता है बहुत ज्यादा। और उनके यहाँ भी कयामत आदि नहीं आ सकते जब तक कि मूर्ति पूजक हैं। इसलिए हमारे नेता, हमारे राजनेता, पार्टियां, संस्थाएं, ये सब एक संगठित प्रयास से हिंदू कल्चर को मिटा देने पर आमदा है। और आज 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो ही गया है। और आपके काशी में आज मंदिर, भगवान जो धर्म की नगरी थी, स्वाहा हो गया, हिंदू कुछ कर नहीं पाया। तो इस चीज में जागृत होइए। नहीं जागिएगा तो आप अगली पीढ़ी को क्या दे के जाइएगा। हम लोगों के माँ बाप, आप लोगों के माँ बाप ने कुछ तो आपको संस्कार दिए, हमको संस्कार दिए, जिसकी वजह से कुछ हिंदू संस्कृति को बचा रखा है हमने। लेकिन हम क्या देकर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और हिंदू धर्म कहता है कि ऋषि ऋण चुकाए बिना आपकी मुक्ति तो नहीं है। तो जब तक आप अपनी संस्कृति का संरक्षण नहीं करोगे, आपकी मुक्ति नहीं है। इसी के साथ मैं इस बात, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि सब संकल्पों को अपना सांस बनाइए, जीवन बनाइए, और बाकी उसकी जो कानूनी पहलू है, लड़ाई है, वो आपको एकम सनातन भारत दल के अध्यक्ष अंकुश शर्मा जी रखेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।